अस्सलाम वालेकुम। चलें आज पाकिस्तान के एक ऐसे मशहूर पहाड़ी मकाम की बात करते हैं जिसे मलका कोहिसार भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मरी की। आइए देखते हैं कि इस दिलकश जगह की कहानी और खूबसूरती क्या है। ये एक जुमला मरी की पूरी कैफियत बयान कर देता है। ज़रा सोचें, जब मैदानी इलाकों में गर्मी अपने उरूज पर होती है तो लोग ठंडी हवा और सुकून के लिए कहाँ जाते हैं? इसी मलका कोहिसार का रुख करते हैं। तो ये सिर्फ एक सियाहती मकाम नहीं, बल्कि एक एहसास का नाम है। अच्छा, तो ये मलका हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं, इसकी भी एक कहानी है, एक तारीख है। चलें जरा माजी में झांकते हैं और देखते हैं कि इसकी बुनियाद कैसे और कब रखी गई। तो मरी की जो आज की शक्ल है ना, इसकी बुनियाद बरतानवी दौर में 19वीं सदी में रखी गई थी, 1857 में। सोचें कितनी पुरानी बात है। वहाँ एक मशहूर चर्च बना जो आज भी इस शहर के मरकज़ में मौजूद है। और फिर देखते ही देखते ये जगह एक अहम तिजारती मरकज़ बन गई। 1904 तक तो यहाँ बहुत से यूरोपीय ख़ानदान आकर बस गए थे और उनका असर वो आज भी वहाँ की इमारतों और सकाफत में साफ नज़र आता है। चलें तारीख से निकलकर अब मरी के दिल की तरफ चलते हैं। हाँ, वही मशहूर ज़माना मॉल रोड। ये वो जगह है जहाँ माजी और हाल एक साथ चलते हुए मिलते हैं। ये देखिए, ये है माल रोड की रौनक। दिन हो या रात, ये सड़क हमेशा सयाहों और मुकामी लोगों से भरी रहती है। दुकानों से निकलती रंगीन रोशनियां, कहीं से कहवे की महक और लोगों की बातें, ये सब मिलकर माल रोड को सिर्फ एक बाजार नहीं बनाते, बल्कि ये मरी की समाजी जिंदगी का मरकज है। माल रोड की सबसे खास बात बताए क्या है? यहाँ मिलने वाली चीज़ों का तनव्वो। एक तरफ तो मुकामी कारीगरों की हाथ से बनाई हुई खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं, तो दूसरी तरफ इंपोर्टेड यूरोपीय सामान भी। और साथ ही पहाड़ी इलाकों के मशहूर खुश्क मेवाजात और रिवायती कपड़े, वो तो यहाँ की पहचान हैं ही। लेकिन मरी का तजर्बा सिर्फ घूमने फिरने तक नहीं है। ये लोगों से जुड़ने और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने का नाम भी है। सुनते हैं एक ऐसी ही छोटी सी गुफ्तगू जो इस जगह की रूह को बयान करती है। एक बच्ची फातिमा अपने वालिद से बड़ी मासूमियत से पूछती है, ये वही तजस्सुस है जो ऐसी खूबसूरत जगह हमारे अंदर जगाती हैं? और वालिद का जवाब सुनिए, कितना मालूमाती है। वो सिर्फ अपनी बेटी को फलों के नाम नहीं बता रहे, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि माल रोड पर जो बेहतरीन खुश्क मेवाजात मिलते हैं ना, वो यहीं की ज़मीनों की पैदावार हैं। तो अहम नुक्ता यह है कि यहाँ की तिजारत सीधी सीधी यहाँ की ज़राअत से जुड़ी हुई है। तो माल रोड की गहमा गहमी से निकलकर अब इस खामोश हुस्न की तरफ बढ़ते हैं जिसके लिए मरी दुनिया भर में मशहूर है, यानी इसके पहाड़ और कुदरती नज़ारे। क्या ये बात मालूम है कि अगर मौसम बिल्कुल साफ हो तो मरी से कश्मीर की बर्फपोश चोटियां भी नजर आती हैं। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि मरी हिमालय के अजीम सिलसिले का एक कितना खूबसूरत हिस्सा है, एक ऐसा नज़ारा जो हमेशा के लिए याद रह जाता है। और ये मंजर इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह इंसानी तामीरात और कुदरत एक दूसरे के साथ हामाहंग हो सकते हैं। लकड़ी और पत्थर से बने ये घर हरे भरे पहाड़ों के बीच ऐसे लगते हैं जैसे किसी पेंटिंग का हिस्सा हो। शहर का ये फैलाव पहाड़ों की ढलानों पर कितनी खूबसूरती से बसा हुआ है। ये बिल खाती सड़कें और सीढ़ियों की तरह बने घर यहाँ के मुनफरिद तर्ज ज़िंदगी की बेहतरीन अक्कासी करते हैं। यहाँ हर मोड़ पर एक नया मंजर देखने वालों का मुंतज़िर होता है। तो मरी सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के वसी हुस्न का एक गेटवे है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, खूबसूरत वादियां, बहती नदियां और गिरती आबशारें, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो देखने के लायक है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि मरी जैसे खूबसूरत मकामात हमें सिखाते क्या हैं? शायद ये हमें कुदरत की अजमत का एहसास दिलाते हैं, या फिर ये कि जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां ही असल में सबसे बड़ी होती हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।